बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी गुरुमुख प्रेमियों से सप्रेम जय सच्चिदानंद। हमारे श्री पंचम पातशाही गुरु महाराज जी का जो इस वक़्त हम यादगार दिवस, स्मृति दिवस मना रहे हैं, 9 अक्टूबर से लेकर 12 अक्टूबर तक आज का जो दिन है, एक विशेष यादों को लिए हुए गुरुमुख प्रेमी। इतना नहीं कि श्री आनंदपुर धाम में श्री पंचम पातशाही गुरु महाराज जी की सभी गुरुमुख प्रेमी याद को अपने दिलों में संजोए हुए हैं, याद कर रहे हैं, उनकी लीलाओं को याद कर रहे हैं, उनके हर उपकार को याद कर रहे हैं, बल्कि पूरा विश्व, पूरा संसार अपने श्री पंचम रूप श्री परमहंस अवतार के सुंदर स्वरूप का ध्यान करते हुए उनके जीवन काल में जितने भी हम गुरुमुख प्रेमियों के लिए कार्य हुए, चाहे वो सौंदर्यीकरण हो, चाहे बड़ी बड़ी बिल्डिंगों का निर्माण हो, बड़े श्री दर्शन हाल का निर्माण, श्री लंगर का निर्माण, और जाने कितने आश्रम पूरे हिंदुस्तान में ही नहीं बल्कि विश्व भर में आप जी की देख रेख में, आप जी की मौज से, आप जी की कृपा से निर्मित हुए। जाने कितने गुरुमुख प्रेमी उन आश्रमों में पहले सेवा का लाभ उठाते रहे। निर्मित होने पर आप जी ने, श्री पंचम पातशाही गुरु महाराज जी ने अपने कर कमलों से जहाँ तहाँ पहुँचकर उन आश्रमों का शुभ मुहूर्त किया, सुंदर सुंदर वचन फरमाए, और इस प्रकार नवनिर्मित आश्रमों में कितने ही गुरुमुख प्रेमियों की, महात्मा जनों की, भक्तानियों की, भाईजनों की वहाँ सेवा सुनिश्चित की। गुरुमुख प्रेमी श्री गुरु महाराज जी की मौज से, उनके आशीर्वाद से, उनकी कृपा के साए के तले जीवन भर सेवा करते रहे और आज भी कर रहे। श्री गुरु महाराज जी की असीम कृपा का जो उपहार हर गुरुमुख को मिला, आज वो जहाँ तहाँ बैठे हुए कितने दिनों से उनकी यादों में खोए हुए, उन यादों का जिक्र अकेले में बैठकर कर रहे हैं। अपने भीतर ही भीतर उन्हें याद कर रहे हैं। अपने घर में, घर के सदस्यों से कुछ न कुछ चर्चा चल रही है। कुटिया पर, आश्रम पर जाकर भी यही श्री पंचम पातशाही गुरु महाराज जी की यादों का सिलसिला कुछ दिनों से, लगभग 1 महीने से
चल ही रहा है। और जो इस वक्त गुरुमुख प्रेमी श्री आनंदपुर धाम में पहुँचे हैं, कुछ गुरुमुख प्रेमी जन्म दिवस पर आए और वहीं रुक करके सेवा का लाभ प्राप्त कर रहे हैं। अभी 15 अगस्त को हुजूर छठी पातशाही गुरु महाराज जी का अवतरण दिवस का पर्व गुरुमुख प्रेमियों ने हर्षोल्लास से मनाया। और श्री आनंदपुर में 20 सितंबर का श्री पंचम पातशाही गुरु महाराज जी का शुभ जन्म दिवस मनाया गया। और गुरुमुख प्रेमी आते रहे जाते रहे, क्योंकि ये सिलसिला आज से नहीं, जब से श्री आनंदपुर धाम की रचना हुई है, गुरुमुख प्रेमी आते हैं, श्री दर्शन करते हैं, चले जाते हैं। जिन्हें सेवा की फुर्सत होती है, सेवा करने का शौक़ होता है, जो समय निकाल पाते हैं, वो रुक कर सेवा भी करते हैं। कोई 15 दिन के लिए, कोई 1 महीने के लिए, कोई 3 महीने के लिए भी सेवा करते हैं। ये सेवक और स्वामी का अपना अनन्य नाता है, रिश्ता है, भक्ति का, परमार्थ का। ये आज का नहीं, सदियों का सेवक और स्वामी का रिश्ता चला आ रहा है। अभी भी गुरुमुख प्रेमी जो रुके हुए हैं और जो अभी केवल 12 अक्टूबर का ये स्मृति दिवस, आनंद महोत्सव, भंडारा, अलग अलग नाम से गुरुमुख प्रेमी जिक्र करते हैं और इस दिन के लिए विशेष आते हैं। अभी पंचम पातशाही गुरु महाराज जी के समाधि स्थल पर, जो कि श्री आनंद शांति कुंज के नाम से हम जानते हैं, समझते हैं, याद करते हैं, कई दिनों से वहाँ सजावट का कार्य, सजावट की सेवा बाहर से, ऊपर जंगलों में जंगले लगे हुए हैं, जो जालियां लगी हुई हैं, वहाँ की सजावट देखो। और बाहर मंदिर के बाहर भी बड़ी सजावट, और वेड़े में, प्रांगण में बहुत अच्छे प्रकार से सजावट गुरुमुख प्रेमी कर रहे हैं। और अंदर मंदिर में एक प्रकार से बड़े जोशो खरोश से सजावट का कार्य, सजावट की सेवा गुरुमुख प्रेमी कई दिनों से कर रहे हैं। ऊपर छत में सुंदर सुंदर लड़ियाँ श्री पंचम पातशाही गुरु महाराज जी के स्वरूप विराजमान है। वहाँ वेदी में हर प्रकार की सजावट, हर तरह से जो भी वहाँ
मुमकिन है वो सेवा चल रही है। सेवा का सिलसिला चल रहा है, सेवा गुरुमुख प्रेमी कर रहे हैं। श्री गुरु महाराज जी भी वहाँ माथा टेकने के लिए जाते ही हैं। अभी 3 दिन पहले आदरणीय महात्मा जी ने वहाँ पहुँच करके नाम जाप की शुरुआत कराई। तो जब से ही लगातार नाम का उच्चारण हो रहा है। एक अच्छी खासी संख्या में गुरुमुख प्रेमी वहाँ पहुँच रहे हैं। कोई पूरा समय दे रहा है, कोई आ रहे हैं जा रहे हैं, कोई 2 घंटे, कोई 1 घंटा, अपनी श्रद्धा अनुसार एक बड़ा ही भक्ति का ये अपने भीतर भक्ति को भरपूर करने का श्री परमहंस अवतार श्री पंचम पातशाही गुरु महाराज जी का स्वयं अपना ही ये प्रेरणादायी उनका आशीर्वाद, उनकी मौज हो सकती है। संतों महापुरुषों का किसी भी कारण, किसी माध्यम से हम जीवों को भक्ति की ओर अग्रसर करना, भक्ति में लीन करना, संसार से हमारे ध्यान को हटाना, घर परिवार से मोह छुड़ाना, ये उनका मकसद हुआ करता है। जो ठीक प्रकार से समझ में भी आता है, आ रहा है कि गुरुमुख प्रेमी जो अपने पंचम करुणेश, अपने हृदय की नगरी के राजा, जिनके साए में, जिनकी छत्र छाया में हम गुरुमुख प्रेमी सभी पले बड़े, बेशक माता पिता के घर हमने जन्म लिया, माता पिता के घर में रहे, उन्होंने लालन पालन किया, अपने परिवारजनों के साथ, मित्रजनों के साथ, ये हम अपने जीवन को फलता फूलता देख रहे हैं। लेकिन इस जीवन में असल अगर कुछ है, असली कोई वस्तु है, असली कोई सरमाया है, असली कोई दाद है, असली कोई रिश्तेदार है, वो संत महापुरुष है। असली कोई दात है तो वो मालिक की भजन बंदगी है। असली कोई सरमाया है तो भक्ति का धन है। और असली जो लालन पालन है वो हमारी आत्मा का है। असली सीखना सिखाना जो है वो मन को एकाग्र करना, एक प्रकार से शिक्षित करना, कंट्रोल करना, वो मन का है। जो ये सारा कार्य, ये सारी कार्रवाई वक़्त के संत महापुरुष किया करते हैं, कर रहे हैं, और हम अपनी आँखों से देख रहे हैं। हमें ये समझना होगा। समझ आए तो भी ठीक है, अगर न भी समझ पाते हों, मगर ये समझना ही होगा कि केवल ये भक्ति का सिलसिला है। श्री आनंदपुर धाम भक्ति और मुक्ति का केंद्र है। लोक और परलोक सुहेला बनाने के लिए यहाँ हम जैसे गुरुमुख प्रेमियों को भक्ति का पाठ पढ़ाया जाता है, पढ़ाया जाता रहा है और पढ़ाया जाता रहेगा। हम देखो घर में कुछ न कुछ कार्य करने में मसरूफ़ रहते हैं। कोई माताएं बहनें हैं, बुजुर्ग हैं, गुरुमुख भाई हैं,
बच्चे भी हैं। आज जितनी संख्या में गुरुमुख प्रेमी श्री दरबार में पहुँचे हैं, जो रात और दिन लगे हुए हैं, जिनके भीतर सेवा का भाव है, जिनके भीतर पंचम पातशाही गुरु महाराज जी की यादें जो हिलोरे लेती है, जो इस वक्त उभर कर रह कर उनके मस्तक के आगे एक फिल्म की तरह चलती हैं, और जिनके भीतर ये ख्याल, ये वैराग पैदा होता है, अपने घर से चल पड़ते हैं और श्री दरबार में पहुंच करके हुजूर गुरु महाराज जी के दर्शन पाते हैं। हुजूर गुरु महाराज जी के सानिध्य में, उनकी छत्र छाया में, उनकी चरण शरण में बैठ करके भक्ति और नाम का पाठ निरंतर याद करते हैं, अमल करते हैं। और जो पाठ पंचम पातशाही गुरु महाराज जी जीवन भर हमें पढ़ाते रहे, हमें याद दिलाते रहे, भक्ति के रास्ते पर हमें आगे बढ़ाते रहे, आज हुजूर छठी पातशाही गुरु महाराज जी पूरा का पूरा हार्दिक स्नेह हम गुरुमुख प्रेमियों को अपना बच्चा समझ के, छोटा लाल समझकर हम पर लुटा रहे हैं। उनको ये देखकर भी खुशी होती है हुजूर गुरु महाराज जी को कि हमारे गुरुमुख प्रेमी जो हैं अपने पंचम प्यारे के दर्शनों के लिए, उनके इस स्मृति दिवस पर आनंद महोत्सव मनाने के लिए किस प्रकार अपना घर बार छोड़कर आ रहे हैं। गुरुमुख प्रेमी 3-4 दिनों से तो लगातार संगत बढ़ रही है और आज भरपूर संगत है। अभी कल सुबह सवेरे स्नान भी श्री आनंद सरोवर पर हुआ, क्योंकि इसको भी एक पर्व की तरह श्री गुरु महाराज जी ने मनाया। बेशक ये श्रद्धा सुमन अर्पित करने का दिन 9 अक्टूबर, 10 अक्टूबर, 11 अक्टूबर, 12 अक्टूबर स्मृति दिवस मनाने के लिए हम पहुँचे। हर किसी दिल में श्री पंचम पातशाही गुरु महाराज जी की यादें हैं। अब यहाँ श्री आनंदपुर धाम में सब कुछ एक जैसा समदृष्टि से देखा जाता है। यही श्री गुरु महाराज जी हमें, श्री परमहंसों ने हर रूप में हमें सिखाया है। हर्ष और शौक से ऊपर उठना सिखाया है, सुख दुख से ऊपर उठना सिखाया है। और ऐसे ही चौथी पातशाही गुरु महाराज जी का आनंद महोत्सव मनाया करते हैं 2 जून का भंडारा नाम से विश्व प्रसिद्ध भी है, पर्व के रूप में मनाया जाता है। और ये 12 अक्टूबर के दिन के नाम से इस रहती दुनिया में जाना जाएगा। और गुरुमुख प्रेमी रहती दुनिया तक इस दरबार में पहुंचकर अपने पंचम रूप श्री परमहंस अवतार जी के श्री दर्शन करने पहुंचेंगे, नाम का जाप करेंगे, अभ्यास करेंगे। ये एक प्रकार से जो पर्व बने हैं, त्यौहार बने हैं, क्योंकि गुरुमुख प्रेमी किसी न किसी माध्यम से आते हैं। कुछ गुरुमुख आज चले भी गए, क्योंकि
उन्होंने स्नान करने का अपना मन बनाया और स्नान से पहले पहुंच करके स्नान करने के बाद लंगर ग्रहण करके, चाहे बहुत कम संख्या में लोग गए लेकिन चले गए, तो स्नान का महत्व है कि जहाँ महापुरुष स्नान करते हैं उस वक़्त उस पानी को अमृत की निगाह से, अमृत के नज़रिए से देखा समझा जाता है। हकीकत तो यही है कि पानी कहीं भी हो, कोई भी हो, अगर हम भाव से स्नान करते हैं, सुमरण करते हैं, ध्यान करते हैं, तो वो स्नान कैसा भी हो मंगलकारी हो जाता है। लेकिन ये हमारे दरबार की मर्यादा है कि श्री गुरु महाराज जी सरोवर में चरण छुआते हैं, सरोवर की सफाई की जाती है, नया पानी भरा जाता है, फिर श्री गुरु महाराज जी उसमें आकर के चरण छुआते हैं, स्नान करते हैं, फिर सबको अवसर मिलता है। इसमें भी हर प्रकार से भक्ति का ये सिलसिला परमहंसों ने चलाया है कि सरोवर की सफाई होती है तो सारे दरबार के गुरुमुख प्रेमी, महात्मा जन, भगत जन, भक्तानियाँ, भाईजन सब के सब लगते हैं। बाहर से आई हुई संगत भी लगती है। एक हल्ला चला देते हैं, जैसे कहते हैं कि आज सरोवर का हल्ला है, और इस हल्ले में पहुंच करके सभी गुरुमुख प्रेमी सफाई कर रहे होते हैं, खुरच रहे होते हैं कचरे को जो नीचे जमा होता है। सीधे सीधे ये समझने की ज़रूरत है, अगर हम समझ पाएँ कि उधर हम अपने हाथों से, खुरपियों से सरोवर में जमी हुई काई को खुरचते हैं, और हमारा जो शुद्ध भाव होता है उस सेवा में, एक प्रकार से हम अपने मन पर चढ़ी हुई मैल को खुरच रहे होते हैं, और हम ना भी समझें, लेकिन ये कुदरती तौर पर ये निश्चित होता है कि इसी प्रकार की बहुत सेवाएं हम जाने अनजाने कर दिया करते हैं, जिसमें हमारे लाखों करोड़ों प्रकार के पाप जाने कब नष्ट हो जाते हैं, भस्म हो जाते हैं, हमें पता भी नहीं चलता कि हम सरोवर की काई साफ कर रहे हैं या अपने मन को साफ और सुथरा उज्जवल बना रहे हैं। सेवा का लाभ श्री दर्शनों से भी मिलता है। श्री गुरु महाराज जी वहाँ कृपा करते हैं, सफाई के समय सब दर्शन करते हैं। मन के भाव कैसे होते हैं जब दर्शन कर रहे होते हैं, या जब अपने कहीं पर सेवा कर रहे होते हैं, या कहीं सजावट कर रहे होते हैं, अपने मन के भावों को हम देखने का, समझने का कार्य करें। बिल्कुल शांत, एकांत, एकाग्र चित्त हुआ, कहीं संसार से दूर परमात्मा की, प्रभु की ओट लिए हुए, हर प्रकार से झूठ से, कपट से, छल से निकलकर सतगुरु हमें अपनी चरण शरण में बिठा करके बाहर से भी माला माल करते हैं, भीतर से भी हमें निहाल करते हैं। और जो गुरुमुख प्रेमी इस प्रकार पहुंचते हैं, सब प्रकार का लाभ मिलता है। जैसे कल सुबह सुबह स्नान के लिए गुरुमुख प्रेमी आनंद सरोवर के तट पर आकर के सुबह सवेरे जल्दी पहुंच गए और बैठ करके अपने सतगुरु के दर्शनों के इंतजार करते हुए देखे गए। और
जब श्री गुरु महाराज जी श्री कार में पधारे, बड़ी बड़ी स्क्रीन लगी होती है सरोवर पर भी, सरोवर के तटों पर सब गुरुमुख प्रेमी वो नज़ारा देख सकें, लाभ प्राप्त कर सकें। हर तरह की सुविधा श्री हुजूर गुरु महाराज जी की कृपा से बनी हुई है। जब श्री कार तट पर पहुंची, महात्मा जन बाहर श्री कार से आए और श्री हुजूर गुरु महाराज जी को भी बाहर जैसे आना था, श्री गुरु महाराज जी ने बाहर कृपा फरमाई। और ये सिलसिला हमेशा ही चलता है, हर त्यौहार पर चलता है, लेकिन बार बार दर्शन करने से हर गुरुमुख को ठंडक मिलती है, आँखों को ठंडक मिलती है, कलेजे में ठंड पड़ जाती है, रोम रोम पुलकित हो जाता है। ये आज श्री आनंदपुर धाम में चाहे कैसा भी पर्व है, यादगार दिवस है, श्रद्धा सुमन अर्पित करने का पर्व है, लेकिन भक्ति तो भरपूर मिलती है। पंचम पातशाही गुरु महाराज जी के समाधि स्थल पर इस मंदिर में जो सजावट गुरुमुख प्रेमी कर रहे हैं, गुरु महाराज जी यहाँ आज विराजमान होकर दर्शन दे रहे हैं। पंचम पातशाही गुरु महाराज जी स्वरूप में दर्शन दे रहे हैं और हुजूर छठी पातशाही गुरु महाराज जी अपनी हुजूरी में गुरुमुख प्रेमियों को दर्शनों से निहाल कर रहे हैं, कृतार्थ कर रहे हैं। यहाँ जितनों दिनों से सेवा चल रही है, चलती रही है, गुरुमुख प्रेमी यहाँ श्री मंदिर जी में जिस भी प्रकार की सेवा करते रहे हैं, तो यकीनन ये मान सकते हैं कि हर गुरुमुख अपने हृदय के अंदर ये सजावट कर रहा है और अपने हृदय में पंचम पातशाही गुरु महाराज जी को विराजमान करने की तैयारी कर रहा है। और विराजमान हर दिल में पंचम पातशाही गुरु महाराज जी हो करके उन सेवा करने वाले सेवकों को निहाल कर रहे हैं, करते रहे। किसी भी प्रकार की सेवा अवश्य रंग लाती है। इसी प्रकार ये इतने दिनों से जो सिलसिला चलता रहा, गुरुमुख प्रेमी आते रहे, जाते रहे। आज बहुत सारी संख्या में गुरुमुख प्रेमी श्री आनंदपुर धाम में मौजूद हैं। सुबह सवेरे भी सभी ने हुजूर गुरु महाराज जी के श्री आरती मंदिर में दर्शन किए और आज ये पर्व के रूप में दिन मनाया जा रहा है। अभी दिन में भी श्री दर्शन खुलेंगे और गुरुमुख प्रेमी जब श्री दर्शन कर रहे होते हैं, हर किसी के लिए एक चुनौती होती है। कोई चुनौती स्वीकार करते हुए अगर महापुरुषों के सन्मुख बैठ करके कि मैंने पूरा लाभ उठाना, भक्ति का सरमाया लेकर जाना, वो अपनी चित्त वृत्तियों को पूरा पूरा अपने सतगुरु के चरणों में समर्पित करते हैं। और केवल वे ही नहीं,
बल्कि जो गुरुमुख प्रेमी अभी अपने घरों में बैठे हैं, अपनी चित्त वृत्तियों को जबरदस्त तरीके से श्री गुरु महाराज जी के चरणों में जोड़ दे। अभी का भी आज एक दिन के लिए हम अपना विचार ऐसा बनाएं कि हम अपने घर में नहीं हैं, हम श्री आनंदपुर धाम में हैं, श्री आनंदपुर के श्री आनंद शांति कुंज में हैं, श्री पंचम पातशाही गुरु महाराज जी के स्वरूप के आगे उनके चरणों में नतमस्तक हैं। हजूर छठी पातशाही गुरु महाराज जी के सुंदर सुंदर दर्शन कर रहे हैं। श्री कार आ रही है, श्री कार जा रही है, दर्शन खुल रहे हैं, लीला हो रही है, कहीं टॉफियाँ लुटाई जा रही है, बिस्किट लुटाए जा रहे हैं। पंचम पातशाही गुरु महाराज जी के चरणों में वहाँ श्री आनंद शांति कुंज में रोज़ कई दिनों से कभी समोसे का प्रसाद, कभी जलेबी का प्रसाद और जाने क्या क्या गुरुमुख प्रेमी स्वयं बारी बारी से ये अवसर अपने लिए पैदा कर रहे हैं। कभी कोई ये प्रसाद बंटवा रहे हैं, खा रहे हैं। एक बड़े अनुशासन के दायरे में रहते हुए ये पर्व जो आनंद महोत्सव मनाया गया, सभी गुरुमुख प्रेमी यहाँ पहुँच करके अपने पंचम रूप श्री गुरु महाराज जी के दर्शन करके, हुजूर गुरु महाराज जी के दर्शन करके कृत्य हुए। और आज ये इससे भी सच्ची श्रद्धांजलि और सच्चे श्रद्धा सुमन तभी हमारे समर्पित होंगे कि हम पंचम रूप भगवान की आज्ञा को आज फिर नए तरीके से सिरोधार्य करें कि क्या फरमाया करते थे कि दुनिया में रहो लेकिन दुनिया के बन के न रहो, हर वक्त होश में रहो और यहाँ से जाने से पहले वो सरमाया हमारे पास होना चाहिए जो आगे हमारा सर ऊंचा हो सके। वो भक्ति का सरमाया है, भक्ति का धन है। आज हम फिर एक बार श्री गुरु महाराज जी को सच्ची श्रद्धांजलि देते हैं और आज से हम अपने भजन सुमरण की शुरुआत तो हम कर चुके हैं, बेशक करते ही हैं हमेशा से, लेकिन आज से फिर थोड़ा सुधार करते हैं। 10 मिनट बढ़ा दें, 5 मिनट बढ़ा दें, नहीं करते हैं तो लागू कर दें। और इस दिन की तहे दिल से सभी गुरुमुख प्रेमियों को हार्दिक जय सच्चिदानंद और श्री गुरु महाराज जी को साष्टांग दंडवत प्रणाम और दिल की गहराइयों से श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।